दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 4 फरवरी, दिन है मंगलवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के 4 बजे से। तो सभी लोगों ने है जो चाय पी ली है, उसके बाद में आ चुके हैं पीछे वाले घर में और यहाँ पर लग गए हैं कामों में। तो ज़ोरों से चल रही हैं तैयारियां और कुछ ही दिन बचे हैं 11वीं पढ़ने के। तो धीरे धीरे हैं थोड़े बहुत काम अब शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हैं जो हम लोग साफ़ करने लगे हैं गेहूँ, कि आज गेहूँ साफ़ कर लेते हैं और अच्छा दिन भी है। तो कल था है बुधवार और आज है मंगलवार। तो अम्मा कहने लगी कि चलो आज ही बना लो और गेहूँ है जो पिसनो बनाकर रख देंगे, तो एक काम से फ्री हो जाएंगे। तो वैसे हाथ से गेहूँ साफ़ करो सूप से तो काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़े थोड़े करके गेहूँ साफ़ करने होते हैं। और इन गेहूँ में बिल्कुल मिट्टी नहीं है, ये हमारे खेत के ही गेहूँ हैं। तो इतने टाइम लाइट भी आ रखी थी। तो यहाँ पर मैंने पंखा लगा लिया है और थोड़े थोड़े करके डेहरे से अम्मा है जो गेहूँ निकाल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बीच नहीं है कि गेहूँ निकाल के थोड़े भी रख लें। और थोड़े दिन पहले ही अम्मा ने यहाँ पर गलीचा डाला था, तो उसी पे सभी लोग लेटते हैं, जो गलीचा डाला जाता है पैरा का। तो उसकी वजह से बीच ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर है। तो अम्मा थोड़े थोड़े करके गेहूँ निकाल रही हैं और हम पंखे से इनको साफ़ कर लेते हैं। लगभग 2 बोरी तक गेहूँ हम साफ़ करेंगे। और अभी हम बाल बांध कर आए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अम्मा ने कहा इनमें ज़्यादा औड़ोगी नहीं और इतने ही टाइम बना लेते हैं, कल है बुधवार तो आज ही बनाकर रख लेते हैं। और सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। अभी 1-2 बार बंदर भी आ चुका था, तो सभी लोग बंदरों को भी तक रहे हैं। तो थोड़े गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, अब इनको भर लेते हैं बोरी में। आरो बारो ही सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। और आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बड़ी है खुशखबरी। आज है 4 फरवरी, तो आज है हमारी शादी की सालगिरह। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमारी शादी के 3 साल पूरे हो गए हैं। तो हमारी 4 फरवरी को ही शादी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हमने कोई तैयारियां नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आरब के पापा चले गए हैं बाहर फिर से। तो उनकी भी याद आ रही, अगर वो यहाँ पर होते तो शायद हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। और मायके से आए हैं तब से में थोड़ी बहुत सर्दी भी हो गई है, तो थोड़ा बहुत बुखार भी बना रहता है और काम इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर के। तो मैंने मिठाई ही मंगा ली थी भैया से, जब शाम को दुकान से आए तो सभी लोगों को अपने परिवार में मैंने मिठाई ही बांट दी। पहले तो सोच रहे थे कि केक मंगवा लेंगे, इस बार तीसरी साल है और अच्छे से अपनी शादी की सालगिरह को एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अगर जैसे कि कुछ ना मना पाओ, लेकिन कहीं बाहर ज़्यादा तो नहीं तो खाना ही खाकर आ जाओ, फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन जब घर पे हस्बैंड ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाता है, फिर दूसरे के सहारा हो जाओ हर चीज़ के लिए। तो बस मैंने मीठा ही मंगा लिया और सभी लोगों को बांट दिया है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन फिर से शाम के टाइम। आज है 5 फरवरी, दिन है बुधवार का। और इधर फिर से शुरू कर दिया है खाना बनाना। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। तो पीछे वाले घर में हम आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक कर आए हैं। आज बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी। इन दिनों में आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और मटर नहीं डालेंगे, खाली आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो पीछे वाले ही घर में हमने सब्ज़ी छौंक दी है। गैस भी हमारी ख़त्म होने वाली है, तो हम लोग इस टाइम पीछे वाले ही घर में खाना बनाते हैं। यहाँ पर चाय या चावल यही चीज़ें बना लेते हैं, बाकी का पूरा खाना पीछे वाले ही घर में बनाते हैं। तब तक लगा लेते हैं यहाँ पर आटा। और आटा हमारा लग जाने के बाद में फिर से हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो इधर हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ी रसीली ही सब्ज़ी बनाएंगे। चावल तो नहीं शाम के टाइम बनाए हैं, सुबह के टाइम बनाए थे, लेकिन थोड़ी रसीली ही रखेंगे। पापा को सूखी सब्ज़ी नहीं पसंद आती है,
और थोड़ी रसीली ही रखेंगे। इन दिनों में हमारे घर पे और भी मेहमान लोग हो गए हैं। हमारी आई हुई हैं बड़ी ननद जी और उनकी एक बेटी, तो बहुत लोग हो गए हैं हमारे परिवार में और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मेहमान लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और धीरे धीरे सभी काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ननद जी तब तक बगिया से लेकर आ गई थी धनिया, और धनिया भी हमारे खेत का ही है, देसी वाला। उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो थोड़ी धनिया है जो बचा के रख ली है, चटनी पीस लेंगे और थोड़ी सब्जी में डाल ली है। तो सब्जी में धनिया डालने के बाद में उतार के रख ली है और उसके बाद में हम लोग बनाने लगे हैं यहाँ पर रोटियाँ। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं शाम की टाइम, और खाना बनता रहेगा, सभी लोग साथ साथ में खाते भी रहेंगे। आरब को भी मैंने बैठा लिया है बोरी पर ही, और आरब हैं कि मोजे पहना दो तो निकाल देते हैं और बाथरूम भी कर देते हैं, बताते नहीं बिल्कुल। और आरब को मैंने यहीं पर बैठा लिया है। हम बना रहे थे रोटियां, तो थोड़ी देर में घर जाएंगे तभी आरब के लिए हैं तो दूसरे मोजे ले आएंगे। और सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। हमारी ननद जी की बिटिया भी बैठी हैं और अम्मा लेट गई हैं। अम्मा के पेट में होने लगा है दर्द। कभी कभी अम्मा के पेट में दर्द होने लगता है गैस की वजह से, और पूरे दिन अम्मा हमारे काम में लगी रहती हैं। छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अम्मा थोड़ी देर के लिए यहीं पर लेट गई हैं। और आरब आरोही बहुत ज़्यादा अम्मा को भी परेशान करते हैं और अपने बाबा को भी। बाबा को तो दुकान पे ले जाएंगे दोनों चीज़ लेने के लिए, और कभी कभी अम्मा को ये दोनों बगिया ले जाएंगे, कहीं दूर वाली बगिया जहाँ पे अमरूदे हैं, तो कहीं पास वाली बगिया में। और जहाँ पे हम लोगों का भी बराबर से आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे तो बगिया में बहुत ज़्यादा बंदर भी आ जाते हैं, तो काफ़ी डर लगा रहता है। तो आरब को बहुत ज़्यादा देखना होता है कि कभी कभी आरब अकेले भी बगिया चला जाता है। और यहाँ पर हमारी सभी रोटियाँ सीख चुकी हैं, तो सभी लोग हैं जो यहीं पर खा लेंगे खाना। सारी चीज़ें यहीं पर उठा कर ले आते हैं, जैसे थाली हैं और घी, पानी, तो जो भी चीज़ें खाना के टाइम ज़रूरत पड़ती हैं तो सभी चीज़ हम लोग ले आते हैं। और पीछे वाले ही घर में सभी लोग खाना खा लेते हैं। जब वहाँ पे खाना बनता है तो वहीं पे सभी लोग खा लेते हैं। और अब जैसे वहाँ पे बल्ब लग गया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, बर्तन लेकर आ चुके हैं घर और धुल लेते हैं अब बर्तन। तो 1-2 दिनों से अब की पानी नहीं आ रहा है, टंकी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब पानी आता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आराम हो जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाहर के ही नल से सारा पानी फिर लाना होता है। और जब टंकी का पानी आ जाता है सुबह के टाइम, लगभग यहीं कोई 7 बजे की टाइम पानी आने लगता है, तो सभी काम हमारे शुरू हो जाते हैं पानी से। तो अब कि एक जब से पानी नहीं आ रहा है तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो बाहर के ही नल से पानी लेकर आई हूँ मैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 10। हमारा खाना भी बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। पीछे वाले घर में ही खाना बना है। आज सुबह सुबह ही गैस चली गई है। सुबह के टाइम चाय बना रहे थे तभी बहुत धीरे धीरे गैस जल रही थी, तो गैस भी चली गई है। और इन दिनों में है कि पीछे वाले ही घर में खाना बनता है और गैस ख़त्म हो गई है, तो आज ही गैस भर के आ जाएगी, क्योंकि बिना गैस बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा। बराबर से कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। और दीदी के लिए जैसे कि पानी भी गर्म हमेशा बनाए रखते हैं। तो भैया हैं दुकान पर गए हैं खाना खाकर, और सिलेंडर को भी ले गए हैं, आज ही गैस भरा के लाएंगे। और अभी हमारे बर्तन धुलने को पड़े हैं, तब तक हम यहाँ पर पहले किचन की अच्छे से सफाई कर देते हैं। कई दिनों से सोच रहे हैं कि किचन की सफाई कर दें, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। पूरे दिन छोटे मोटे कामों में लगे रहो। तो यहाँ पर है जो आटा भी पापा पिसा कर ले आए हैं, अभी टंकी में नहीं करवाए हैं, क्योंकि यहाँ पर की करनी थी सफाई। तो चावल तो छोटी वाली टंकी में कर दिए हैं और टंकी को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में ही इसमें आटा कर देंगे। तो जो मैंने बोरा है वो निकाल दिया है और दूसरा बोरा यहाँ पर नया डाला है, और पोंछा भी अच्छे से लगा दिया है। तो छोटी वाली टंकी है जो बिल्कुल चावलों से भरी है, इसीलिए हमसे उठ नहीं रही है। तो सुबह ही पापा चावल इसमें करके गए और ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो चावल भी तुरंत नहीं करवाते जब तक यहाँ की सफाई ना करवा लेते।
तो यहाँ पर है जो चावल की टंकी मैंने रख दी है और अब आटा वाली टंकी है साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद में आटा की भी टंकी रख देंगे और इधर की सफाई हो जाए उसके बाद में धुलेंगे बर्तन। आज भी टंकी का पानी नहीं आया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सारा पानी बाहर के ही नल से लाना होगा और जो भी हमारे कपड़े हैं वो बगिया से धुल के लाएंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं और गैस को भी अभी पोंछना है। सुबह चाय ही बनाई थी, बाकी का खाना हमारे पीछे वाले ही घर में बना है। तो काफ़ी मिट्टी निकली है यहाँ पर, क्योंकि जो है टंकियाँ रखी रहती हैं तो उधर कभी कभी आटा भी फैल जाता है और तो नहीं झाड़ू अच्छे से लगाते बनता है। तो आज है जो मैंने सभी टंकी और बोरे हटाकर अच्छे से सफाई कर दी है और सिलेंडर भी नहीं था तो अच्छे से सफाई करते बन गया है। और इधर अब पूरे में लगा लेते हैं झाड़ू। तो आटा की बोरी रखी हुई है, इसको चटाई से झाँप देते हैं। कभी कभी बंदर आ जाते हैं तो बहुत जल्दी है जो बोरी या वो तो कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं खाने के लिए और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देते हैं। और इधर मैंने रूम में भी झाड़ू लगा लिया है। अभी सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगा पाए थे, कभी कभी सुबह के टाइम ही लगा लेते हैं, नहीं तो दोपहर में लगाते हैं झाड़ू, तभी रूम में लगा लेते हैं। और यहाँ पर एक दिन पानी फैल गया था तो उसकी वजह से है कि मिट्टी थोड़ी बहुत है बराबर से निकलती रहती है, एकदम गड्ढे से थोड़े बहुत हो गए हैं। और अभी लिपाई पुताई नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिन हैं। बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ है जो डस्ट डाउन होगा, अग्यारी पड़ेगी, तो अभी कई दिन हैं। तो उसकी वजह से है कि जब 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर चिकनी मिट्टी से पुताई करेंगे, उसके बाद में लिपाई करेंगे। और धूप भी बहुत अच्छी निकल आई है, हवा आज बहुत तेज़ ही चल रही है। तो कूड़ा है जो यहीं पर इकट्ठा करके बटोर लेते हैं और बाहर टीपे में रख देंगे। तो इधर हमारा झाड़ू भी लग चुका है, अब बाहर के नल से ले आते हैं पानी और तुरंत से धुल लेते हैं बर्तन। और आरव आज गए हैं अपने बाबा के साथ खेत पर, अकेले ही गया है। वैसे सब लोग जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर खेलता रहता है, लेकिन पापा गए हैं आलू खोदने तो आरव को भी साथ में ले गए हैं। और आरव जब भी कहीं जाते देखता है पापा को तो पीछे ही लग जाता है, तो उनको मजबूरी में ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गिदा है अपने बाबा को। तो तब तक मैं इधर सारे काम ख़त्म कर लेते हैं जब तक आरव हमारे खेत से आएंगे। तो झाड़ू तो हमारा लग चुका है और अभी बाहर झाड़ू लगाना बाकी है। उससे पहले हम हैं जो पानी भर के रख लेते हैं, क्योंकि जब टंकी का पानी नहीं आता है तब बाहर के नल से ही सारा पानी ले जाओ तो बहुत जल्दी बालू आने लगती है। तो पहले से ही थोड़ा पानी भर के रख लेंगे, उससे है कि जो बालू है वो नीचे बैठ जाएगी और हमारा अच्छा पानी हो जाएगा। बर्तन धुलो या कपड़े धुलो, फिर वो बालू है जो बर्तनों में और कपड़ों में चिपक जाती, उसकी वजह से पहले ही हम पानी थोड़ा भर के रख लेंगे। और यहाँ पर हमारी बड़ी अम्मा जी आई थी खेत से, तो वो हाथ पैर धुलने लगी हैं और अब खाएंगी खाना। तो पूछ रही थी कि पानी काहे के लिए ले जा रही हो। और जब पानी भरते हो तब कोई जैसे अपना बर्तन लगा के पानी नहीं भरता है, तो मैंने कहा बर्तन धुलेंगे आप भर लो। और तो बाहर के ही नल से हम 2 बाल्टी पानी ले आए हैं और अब बाहर लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। तो कल झाड़ू मैंने यहाँ पर लगाई थी, आज झाड़ू नहीं लगा पाए। तो रास्ते में अच्छा नहीं लगता है जब गंदा पड़ा रहता हो। और इधर भी गली में हम लगा देते हैं झाड़ू जब भी टाइम मिलता है, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और ये जो थलहा बना है इसको भी किसी दिन फोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई पौधा भी नहीं लगा है और अब अच्छा भी नहीं लगता है, बीच में थोड़ा पड़ जाता है। और जब ये हटा देंगे तो सही लगेगा। और उधर झाड़ू लगाने के बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। और हल्के हल्के बर्तन मैंने पहले ही एक बार धुल लिए हैं, अब दोबारा से थोड़े पानी से ही धुल लेते हैं। और 2-3 बाल्टी मैंने पानी भर के इसमें रख लिया है। तो बर्तन धुल के हम फिर जाएंगे बगिया, वहीं पे सारे कपड़े धुलेंगे और नहा लेंगे यहीं पर। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और अब के कई दिनों से हवा चलती है तो सुबह सुबह ठंडी भी हो जाती। तो पहले बर्तन ही धुल लेते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है बर्तन भी धुलने में, क्योंकि जब तक बर्तन हैं जो मांजो और सूख जाते हैं धीरे धीरे हवा की वजह से, फिर उनको है दोबारा मोंजे से साफ़ करो तो दोबारा दोहरे दोहरे बर्तन हैं जो मांजने धुलने पड़ते हैं। तो इधर हमारे बर्तन हैं जो धुल चुके हैं और अब जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आरब भी आने वाले हैं और लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है। आज काफ़ी लेट हो गए हैं नहाने के लिए। वैसे सुबह जल्दी नहा लेते हैं, लेकिन जब काम होते हैं तो कहते हैं चलो सारे काम ही ख़त्म कर लें, उसके बाद में नहा लेते हैं। तो इधर हमारे बर्तन धुल चुके हैं और उधर मैंने है जो आधा ही किचन साफ़ किया था,
तो अब लगा देते हैं पूरे में अच्छे से पोंछा। और इन दिनों में है कि बहुत ज़्यादा घर में मिट्टी आती है, जब से हवा चलने लगी है तो ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू ही ना लगाए हैं सुबह शाम। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा रूम तक धूल मिट्टी पहुंच जाती है और एकदम बेड बिस्तर हैं जो खिसकने लगते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बालू वाली जो मिट्टी है वो उड़ती रहती है हवा में। तो यहाँ पर मैंने पूरे में है जो कम ही पानी में अच्छे से पोंछा कर दिया है। और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी को अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।